नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में सिविल कोर्ट में जिला कोर्ट में वैकेंसी आई हुई है क्लर्क, स्टेनो और चपरासी और कोर्ट रीडर की पद के लिए। टोटल 7,692 पदों पे ये वैकेंसी आई हुई है, लेकिन बहुत सारे सवालों के साथ भी ये घिरा हुआ है। तो बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, तो इसी को देखते हुए जो महत्वपूर्ण था, जिसकी जानकारी होनी जरूरी थी, उसके लिए ये वीडियो लाया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट भर्ती 2022 में क्या 2 साल नौकरी करने के बाद हटा दिया जाएगा? ये क्वेश्चन मेरे से कम 10-12 कमेंट आए होंगे, जिसमें पूछा गया कि जो प्रोबेशन टाइम दिखाया गया है 2 साल का, वो क्या है? क्या 2 साल के बाद हटा दिया जाएगा? तो सबसे पहले चलिए हम इसे क्लियर कर लेते हैं कि क्या 2 साल के नौकरी करने के बाद आपको हटा दिया जाएगा? तो हम लोग इससे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया है। ये जो कोर्ट की वैकेंसी आई है, ऑफिशियल ये वेबसाइट है। यहीं पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह सारा कुछ देखने को मिलता है। तो इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्या-क्या दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लिंक है, ऑनलाइन करने के लिए लिंक यहाँ पे है और नोटिफिकेशन यहाँ पे देखिए क्लर्क के लिए है, स्टेनोग्राफर के लिए है, रीडर के लिए है और प्यून जो कि चपरासी के लिए दिया गया है। तो 4 पोस्ट है, हम लोग चारों को समझेंगे क्या-क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या 2 साल के बाद इसे आपको हटा दिया जाएगा नौकरी करने के बाद। तो हम इसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है और ये सवाल जो है क्यों पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे बताया गया है। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू एग्जिस्टिंग 3325 वैकेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन प्रोबेशन इनिशियली। तो ये जो आपको दिखाया गया है प्रोबेशन, ये जो दिखाया जा रहा है आपको प्रोबेशन, देखिए ये दिखाया गया है प्रोबेशन इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स। ठीक है, 2 इयर्स के लिए जो दिखाया जा रहा है, तो इसी को देखकर लोग बोल रहे हैं कि क्या 2 साल के बाद हटा दिया जाएगा। तो जी दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोबेशन जो है ये परख, इसका हिंदी परख होता है। आपको 2 साल के लिए परखा जाएगा कि आपका काम कैसा है। अगर आपका काम अच्छा होता है, ठीक है, आपका काम अच्छा होता है, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है। ठीक है, सैलरी भी बढ़ाई जाती है और इसके साथ-साथ आपका जो परमानेंट होता है वो कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी दौरान 2 साल के अंदर आपके विरुद्ध अगर कोई भ्रष्टाचार पाया जाता है, आप अगर घूस वगैरह लेते हुए पकड़े जाते हैं या कुछ और गलत करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको उस स्थिति में जो है वो 2 साल के अंदर आपको हटाया जा सकता है। तो इसी को प्रोबेशन कहते हैं। ये चारों पोस्ट के लिए लागू है। चारों पोस्ट में आप देखेंगे यही चीज़ आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है? तो ये हमने क्लर्क वाला देख लिया। समझ गए होंगे कि प्रोबेशन क्या है। प्रोबेशन 2 साल का आपको परखा जाएगा, 2 साल तक। अगर आपका काम अच्छा होता है तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आपका काम बुरा होता है, आप पकड़े जाते हैं किसी गलत गतिविधि में, भ्रष्टाचार वगैरह में, तो आपको हटाया जा सकता है। ये अधिकार जो है कोर्ट के पास सुरक्षित रहेगा। अब देखिए, ये मैंने चपरासी वाला खोल के रखा, प्यून और डली वाला। इसमें भी वही सेम टू सेम चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी गई हैं, देख पा रहे होंगे आप। 2 साल का आपको प्रोबेशन दिया जाएगा। ठीक है, प्रोबेशन पे आपको 2 साल के लिए रखा जाएगा। अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो अगर आपका काम भ्रष्टाचार वगैरह रहा तो आपको हटाया जा सकता है। ये कोर्ट के पास अधिकार रहेगा। ठीक है, तो यही था प्रोबेशन। अब जो है दूसरा सवाल आपका जो था वो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल जो है, कौन से पोस्ट में कितनी परीक्षाएं होंगी। ठीक है, 1 एग्जाम होगा या 2 एग्जाम होगा, तो इसकी जानकारी आप लोगों को चाहिए थी, जिसमें आप लोगों ने कमेंट किया था। तो हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है 4 पोस्ट, क्लर्क, स्टेनो, कोर्ट रीडर और प्यून। इसमें सबसे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो क्लर्क है, इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी है। ठीक है, स्टेनो में आपको टाइपिंग आना ज़रूरी है, सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। क्लर्क में भी वही बात है कि कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन करते वक़्त माँगा जा रहा है, क्योंकि सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको देना है। कोर्ट रीडर में भी वही बातें हैं। आपके पास देखिए यहाँ पे बताया गया था एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस में कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए,
फिर आपका देखिए कोर्ट रीडर में मांगा गया था कि सर्टिफिकेट होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का, साथ में कंप्यूटर नॉलेज का भी टाइपिंग होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज में आपका टाइपिंग भी आना चाहिए और नॉलेज भी होना चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट भी मांगा गया था कोर्ट रीडर में। सिर्फ एक पोस्ट यही है प्यून जो चपरासी का है, इसमें सिर्फ आप 10वीं पास है, मैट्रिक पास है तो आप आवेदन बिल्कुल इसको कर सकते हैं। इसमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ 10वीं पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात सैलरी की दोस्तों, तो सैलरी देख सकते हैं क्लर्क के लिए दिखाया गया, ये 2 साल वाला पीरियड वाला दिखाया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि इसके आगे फिर आपका लेवल जो है वो अपग्रेड होगा तो ये सैलरी और बढ़ेगी, ठीक है? तो क्लर्क के लिए 25,500 से 81,000 रुपये मिलने वाले हैं पर मंथ, और वहीं स्टेनोग्राफर के लिए वही होगा 25,500 से 81,100, क्योंकि लेवल दोनों का सेम है, लेवल 4, और कोर्ट रीडर का भी लेवल वही है तो सैलरी भी समान होगी। सिर्फ आपका प्यून जो चपरासी वाला पोस्ट है उसमें आपको लेवल 1 का पैसा मिलेगा, जिसमें 18,000 से लेकर 56,900 रुपये मिलेंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि कौन से पोस्ट में कितनी परीक्षाएँ होगी, सिलेबस क्या है, ठीक है? सिलेबस देखना है, सैलरी बता दिया है मैंने, अब सिलेबस देखना है कौन से पोस्ट में कितनी परीक्षाएँ हैं। तो इसके लिए नोटिफ़िकेशन ही हम लोगों को देखना होगा, चारों का नोटिफ़िकेशन जो पोस्ट है देख सकते हैं, क्लर्क, स्टेनो, कोर्ट रीडर, प्यून। तो हम लोग चारों का देखेंगे, सबसे पहले चपरासी वाला देख लेते हैं, प्यून वाला, ठीक है? इसमें कितनी परीक्षाएँ होंगी और कितना आपका सिलेबस वगैरह क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए चपरासी में जो है आपको रिटेन टेस्ट आयोजित की जाएगी, जिसमें 85 मार्क्स का होगा, 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन 15 जो है 15 अंकों के लिए आपका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, जिसमें 6 क्वेश्चन क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका दिखाया गया 6 अंक, और इसमें देखिए 85 में 30 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग दिखाया गया, ठीक है? रिटेन टेस्ट 85 अंकों का लिया जाएगा, जिसमें 30 अंक लाना अनिवार्य होगा, और इंटरव्यू का 15 अंकों का लिया जाएगा, जिसमें 6 अंक लाना अनिवार्य होगा। जिसमें देख सकते हैं 85 मार्क्स जो है वो आपका 10वीं लेवल का बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है, वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बिहार बोर्ड से रिलेटेड ही। तो देखिए हिंदी से 35 मार्क्स होंगे, इंग्लिश से 15 मार्क्स होंगे और मैथमेटिक्स से 35 मार्क्स होंगे, ठीक है? तो ये 3 सब्जेक्ट हो गया। इसके इसके अलावा देखिए इंटरव्यू जो है आपका 15 मार्क्स का आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपको क्वालीफाई करना है। रिटेन टेस्ट क्वालीफाई करने के बाद आपका 15 मार्क्स का ये जो है इंटरव्यू आयोजित की जाएगी, जिसमें आपका जनरल अपीयरेंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 2.5 अंकों का होगा, और आपका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो होंगी उसके आधार पे आपका 2.5 अंक मिलेगा, और एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपके पास कुछ होगा तो उसके लिए भी आपको 2.5 अंक मिलेंगे। और नॉलेज ऑफ जॉब, काम करने का जो जानकारी है अगर आपको मालूम होगा तो आपको 2.5 अंक और मिलेंगे। तो ये था आपको मिलने वाला है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी तो ये 10 अंक आपको ऐसे मिलने वाले हैं इंटरव्यू में, और इसके अलावा 5 अंक बचता है, और जिसमें आपको देखिए स्किल के आधार पे 5 अंक दिए जाएँगे। जैसे अगर आपको कुकिंग आता है, या इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, या कारपेंटर का काम आता है, नाई का काम आता है, या फिर प्लम्बर का काम आता है, गार्डनर का काम वगैरह आपको आता है करना, तो उसमें आपको 5 अंक एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, यानी 15 अंकों का टोटल इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो यही था, टोटल 100 अंकों का होगा, 85 अंक का रिटेन और 15 अंक का आपका इंटरव्यू। तो ये है आपका ये चपरासी पद के लिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, और सिलेबस तो इसमें दिया ही नहीं गया है, ठीक है? आपको सिर्फ बता दिया गया है। सिलेबस में आप ध्यान से आप मैट्रिक वाला देख लेंगे बिहार बोर्ड का, तो आपको आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी 35 है, इंग्लिश 15 है, मैथमेटिक्स 15 मार्क्स, तो यही आपका पूछा जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं क्लर्क वाला में क्या क्या दिया गया है। देख सकते हैं क्लर्क वाला मैंने ओपन कर लिया है। देखिए क्लर्क में आपका, अगर आपका कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा होगा तो प्री एग्ज़ाम भी आयोजित की जाएगी। अगर कैंडिडेट की संख्या कम होगी तो प्री एग्ज़ाम आयोजित नहीं की जाएगी। सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम होगा और 10 अंकों का ये आपका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। अगर ज़्यादा संख्या होता है कैंडिडेट का तो प्री एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, मेंस भी लिया जाएगा, और उसके साथ-साथ आपका 10 मार्क्स का इंटरव्यू भी आयोजित
किया जाएगा। सिलेबस और रिटेन टेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसको आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर से 20 क्वेश्चंस होंगे और हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर से 20 क्वेश्चंस होगा और इसके साथ साथ जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन होगा, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन होगा 15 अंकों के लिए, मैथमेटिक्स से होगा 10वीं लेवल का 10 मार्क्स का आपका ये होगा। साथ में ये आपका रीजनिंग टेस्ट भी होगा, वेरिएबल एंड एनालिटिकल टाइप का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा और बेसिक कंप्यूटर साइंस से भी 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 15 अंकों के लिए, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी इसमें है, 40% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। और प्री एग्जामिनेशन जो होगा सिर्फ आपका क्वालिफाइड टाइप का होगा, इसका अंक जुटेगा नहीं, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस का ये भी आपका एमसीक्यू होगा। और देखिए यहाँ पे बताया भी गया कि प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही मेन एग्जाम में आप बैठ पाएंगे। प्री एग्जाम में अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई करके मेन एग्जामिनेशन में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। तो ये था जानकारी। क्लर्क के लिए ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं है। अब चलिए दूसरे पोस्ट का देख लेते हैं। अब दोस्तों देखते हैं स्टेनोग्राफर का, ठीक है। स्टेनोग्राफर में क्या दिया गया है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें भी देखिए आपका 3 टेस्ट दिखाया जा रहा है, प्रोड्यूसर ऑफ सिलेक्शन जो दिखाया गया है। पहले आपका प्री एग्जाम होगा, ठीक है, प्री एग्जाम टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद रिटेन टेस्ट मेंस होगा, उसके बाद स्टेनोग्राफी टाइपिंग होगी स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। तो स्टेनोग्राफी टाइपिंग भी ली जाएगी और इसके साथ साथ आपका वाइवा टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा। तो इसमें ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसमें देखिए प्री एग्ज़ाम वही है कि ज़्यादा कैंडिडेट होगा तो आयोजित की जाएगी, नहीं तो नहीं भी आयोजित की जा सकती है। लेकिन रिटेन टेस्ट आपका 90 अंकों का होगा और स्टेनोग्राफी टेस्ट भी लिया जाएगा और जिसमें इंटरव्यू आपका 10 अंकों के लिए आयोजित किया जाएगा। ये आप सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए टाइपिंग टेस्ट के लिए दिखाया गया है कि शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन इंग्लिश 25 मार्क्स का और शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन हिंदी 25 अंकों के लिए और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट 15 अंक के लिए इंग्लिश में और हिंदी में आपका कंप्यूटर टाइपिंग यहाँ पे 15 और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होगी वो आपके 10 अंकों की आयोजित की जाएगी। तो इस और कंप्यूटर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इंटरनेट सर्फिंग वगैरह की जानकारी आपसे पूछी जाएगी। टाइपिंग टेस्ट का स्पीड भी यहाँ पे बताया गया है एक्यूरेसी के साथ, तो आप लोग इसे डाउनलोड करके देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अब दोस्तों अंत में देख लेते हैं कोर्ट रीडर कम डिपॉजिटन राइटर के लिए। तो इसमें भी अच्छी खासी योग्यता मांगी गई थी, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों 3 स्टेज से आपको पूछा जाएगा, 3 स्टेज एग्जामिनेशन आयोजित की जाएगी। पहला आपका प्री होगा और दूसरा आपका रिटेन मेन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू आयोजित की जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं प्री टेस्ट और रिटेन टेस्ट आपका 90 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी और 10 अंकों के लिए इंटरव्यू आयोजित की जाएगी। सिलेबस यहाँ पे डाला हुआ है, आप इसे डाउनलोड करके देख लेंगे अच्छे से। और इसके साथ साथ देखिए कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन 50 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी स्किल टेस्ट और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी 50 मार्क्स के लिए ये आयोजित की जाएगी। स्पीड वगैरह आपको यहाँ पे दिखाया गया है एक्यूरेसी के साथ, तो इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो ये थी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने का प्रयास करूँगा। चलिए मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।